इस वीडियो में श्री कृष्ण भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान को समझाने में मैं कोशिश करूंगी। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। इस बात को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको उसे आपके साथ जो हुआ था उसके फायदा ना हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव धौलपुर में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार उसका बच्चा साइकिल के साथ खेल रहा था और साइकिल की चैन में उसकी उंगली लग जाने के कारण उसकी उंगली कटाई जाती है। वह औरत बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसा करती थी, पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीता। उसे गांव में एक दिन साधु के भेष में एक मायावी राक्षस आया। वह राक्षस अपनी शक्ति बयाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने इस बच्चे को भी बलि चढ़ाने के लिए चुन लिया, लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरु की बात याद आ गई कि तुम जिस बच्चे की बलि चढ़ाओगे उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसकी इस मजबूरी में उसे बच्चों को जिंदा छोड़ना पड़ा। और उस दिन उसकी माँ को यह एहसास हुआ, जो कि हमारे इस वीडियो की पहले सीख है, कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो रहा है या बुरा हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा रहता है और यह कारण हमेशा ही अच्छा का होता है। वीडियो की अगली सीख है, आप किसी भी परिस्थिति में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते हैं। हम सोते भी हैं ना, तो हमारा दिमाग नहीं सोता। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कारण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म करने से कभी भी नहीं बच सकते। आप देखिए, हम ना तो किसी भी फल कोई काम किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें बंद कर रहना चाहिए खाने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं यह मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ बल्कि करने वाला भगवान है। मैं तो केवल एक कारण बाथरूम हूँ, उसको करने के लिए इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि यह काम मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। और हमारी सोच इस प्रकार की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी पश्चाताप नहीं होगा, हमें कभी घमंड नहीं होगा। इस वीडियो में हमारी अगली सीट है, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने ही कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्री कृष्णा में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, वह अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। आज हम इस स्मार्टफोन के काम कर रहे हैं, दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बना, इसके बीच में हल्की सी लाइन है और इस लाइन के उधर आप चले गए ना तो समझो आप गुलाम बन गए। और वह लाइन है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना करके कोई काम करता है तब तक वह आज़ाद रहता है, लेकिन जब वहाँ किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है तो उसकी लाइफ समस्याओं से गिर जाती है, वह गुलाम बन जाता है। इसीलिए दूसरों के गुलाम बनकर खुश होने से अच्छा है कि आज़ाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। वीडियो की अगली सीख है, वासना यानी कि इच्छा और क्रोध, गुस्सा करना, और यह तीनों नरक के दरवाजे हैं। बिना किसी मकसद के तो हम जिंदगी जी नहीं सकते और मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन में इच्छा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब वह मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित होकर रह जाएगा और आपको इस बात से फर्क भी ना पड़े कि आपकी इच्छा की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो फिर यह इच्छा बहुत दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत परिणाम का भुगतान आपको ही करना पड़ता है।